बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वो जो कहा करते हैं कि झूठ के पांव नहीं होते, तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। 9 मई के हवाले से फौजी अदालतों से सुनाई गई गैर आइनी और गैर कानूनी सजाएं इमरान खान ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, पाकिस्तानी अवाम ने और सोशल मीडिया ने सिर्फ 14 घंटों में उन्हें मुकम्मल तौर पर उड़ा कर रख दिया है। इस वक्त मुल्क भर के सोशल मीडिया पर, दुनिया भर के सोशल मीडिया पर इन सजाओं का तिया पांचा जारी है। हैरान कुन अंदाज में खुद इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बनाई हुई इन वीडियोज ही में ये बात साबित हो रही है कि किस तरह से ये जो सजाएं हुई, ये जो जिस तरह से इनको ये इन एतराफ़ी बयानात को रिकॉर्ड किया गया, इनको एडिट किया गया, इसने वो जो प्रोडक्शन क्वालिटी है उसका भी भांडा फोड़ दिया है। और बड़े बड़े खौफनाक इंकशाफात इन वीडियोस के ज़रिए पाकिस्तानी अवाम के सामने आए कि किस तरह से इन वीडियोस को काट पीट कर जोड़ कर ये एतराफ़ी बयानात तैयार किए गए। और ऐसे अफराद जो कि 9 मई के दिन उस मौका पर मौजूद थे, वहाँ पर जो लोग एहतजाज कर रहे थे, अगर उनमें से कुछ लोग पुरतशद्दुद एहतजाज कर रहे थे तो उनसे वाज़ेह तौर पर ना सिर्फ इज़हारे लातल्लुकी कर रहे थे, इसके साथ साथ उन्हें मना भी कर रहे थे, उनको भी सजाएं सुना दी गई हैं। और इस वक्त पूरी दुनिया ये पूछ रही है, पूरी दुनिया में जमहूरियत के ऊपर जो है वो ट्रस्ट करने वाले लोग ये बात पूछ रहे हैं कि ये क्या इंसाफ है कि मोर चुराने पर तो 5 साल सजा, 10 साल कैद सजा, वोट चुराने पर 5 साल का इक़्तिदार आपकी जानिब से, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। इसी तरह से मुजस्मा तोड़ने पर 5 साल सजा, 10 साल सजा, जबकि पाकिस्तान का आइन तोड़ने पर अहम तरीन ओहदे उनके हवाले कर दिए गए हैं। दुनिया के किस मुल्क में ये होता है? इस वक्त पाकिस्तान से लेके अमेरिका तक सोशल मीडिया के ऊपर ये बात पूछी जा रही है कि आखिरकार इन सजाओं को देने का इतनी जल्दी में जो है वो एक ऐसे मौके के ऊपर कि जब दुनिया में बड़ी तब्दीलियां रूनुमा होने जा रही हैं। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अपना ओहदा संभाल रहे हैं। पाकिस्तान के ऊपर इमरान खान की गैर आइनी गैर कानूनी कैद जो है डयाला जेल में अंदर, उस हवाले से दबाव है। इमरान खान से मुज़ाकरात के लिए मिन्नत तरले किए जा रहे हैं। एक आखिरी केस जिससे माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों ने उम्मीदें लगाई थी, उस केस का फैसला पहले महफूज किया गया। अल-कादिर ट्रस्ट का अब कहा जा रहा है जनवरी के पहले हफ्ते में सुनाया जाएगा। तो ऐसी क्या जल्दी थी जहां पर 600 दिन गुजर गए, 590 592 दिन गुजर गए, ये सजाएं नहीं सुनाई गई थी। चंद दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के एक अपनी मर्जी के मखसूस बेंच ने सजाएं सुनाने की इजाज़त दी और अब ये सजाएं सुना दी भी गई। मकसद क्या है इन तमाम तर चीज़ों का? इंतहाई खौफनाक वीडियोज़ आपके सामने रखने से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो मौक़िफ़ आपके सामने रखेंगे जो कोई टीवी चैनल रिपोर्ट नहीं कर रहा, कोई रवायती मीडिया नहीं बता रहा। इस्लामाबाद में जब ये सजाएं सुनाने जाने की ये सजाएं जब सुनाई गई, जब ISPR की प्रेस रिलीज़ आई, तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद में। लतीफ़ खोसा ने, सलमान अकरम राजा ने, लेकिन किसी टीवी चैनल ने इसको रिपोर्ट नहीं किया। सलमान अकरम राजा ने कहा कि सिविलियन को कभी भी फौजी अदालतों में पूरी दुनिया में कहीं पेश नहीं किया जाता। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट में पेश करने का यह मंसूबा है और फौजी अदालतों से सजा सुनाने का यह फैसला सरासर गैर आइनी है। इस्लामाबाद में लतीफ़ खोसा के हमरा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब कभी भी किसी सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हुआ था वो गलत था, ये एक गैर आइनी अमल है। मेरा मौक़िफ़ है कि मिलिट्री कोर्ट के सामने सिविलियन को कभी पेश नहीं किया जा सकता और हमें ख़त्म करने की ये नाकाम कोशिश ना करें। जनरल फैज़ हमीद के ट्रायल के हवाले से भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि माजी करीब में 9 मई के मामलात को उनसे मुंसलिक किया गया। उन्होंने आइनी बेंच के हवाले से कहा कि हमें यह अंदेशा है सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल न करने के फैसले को ख़त्म किया जाएगा और इमरान खान को इस मामले से जोड़कर फौजी अदालत में पेश किया जाएगा। सलमान अकरम राजा का कहना था कि अगर इमरान खान को फौजी अदालतों में पेश किया गया तो यह बहुत बड़ा साने होगा। मजीद कहा कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हुआ हम अभी तक उससे नहीं निकल सके। सलमान अकरम राजा ने मजीद कहा कि मुज़ाकरात के हवाले से इमरान खान ने कमेटी तश्कील दे दी है जो अभी तक कायम है। हमने पाकिस्तान की फलाह के लिए मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुला रखा था, ताहम हम अभी तक हुकूमत ने हमसे बातचीत के लिए कोई राब्ता नहीं किया। उन्होंने कहा कि आज का जो फैसला है
वो इंसाफ पर मबनी नहीं है। हम इसके बावजूद बातचीत के लिए तैयार हैं। सिविल नाफरमानी की डेडलाइन इमरान खान ने आज तक की दी है और इसमें तोसी भी इमरान खान कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उनकी स्वाबदीद है। सलमान अकबर राजा ने कहा कि अगर इमरान खान को फौजी अदालतों में पेश किया गया तो मुल्क में तो ये पाकिस्तानी अवाम के साथ, पूरी दुनिया के साथ, अक़वाम आलम के साथ एक मजाक होगा। ना ही पाकिस्तानी अवाम ना ही अक़वाम आलम इसको कबूल करेंगे। लतीफ़ खोसा ने कहा कि इमरान खान ने सिविल नाफरमानी की काल आज दे दी है। हम अपने बैरूनी चैप्टर्स को तरसीलात ज़र के हवाले से हिदायत दे रहे हैं। इस हुकूमत का सिर्फ एक काम है, ये हमारी पार्टी को ख़त्म करना चाहते हैं। उन्होंने हमारे मुज़ाकरात का तमस्खुर उड़ाया, हमारी बातचीत की पेशकश को कमज़ोरी समझा। हम कभी भी अपने मुतालबों से पीछे नहीं हटेंगे। अब जनाब हम आपके सामने रखते हैं जनाब बारी बार करके सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त चल क्या रहा है। 9 मई के हवाले से वसीम मलिक साहब ने ट्वीट किया, बज़ाहिर ISPR की जारी करदा वीडियो और माजी के नज़ीरों के मुताबिक 25 मुल्ज़मान के एतराफ़ी बयानात के अलावा कोई शवाहिद मौजूद नहीं है। फौजी अदालत से सज़ा पाने वाले इन मुल्ज़मान को जुर्म तस्लीम करने पर सज़ा सुनाई गई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स के मुतअद्दिद फैसलों और कानून शहादत के तहत फौजी अफसर के सामने एतराफ़ जुर्म की कोई हैसियत नहीं है। आपको याद होगा कल मैंने भी इसी वाले से जिक्र किया था कि आइनी और कानूनी माहिरीन रहनुमाई करें कि ये जो एतराफ़ी बयानात जारी कर दिए गए हैं ये किस आइन और कानून के तहत जारी किए गए, इनकी क्या हैसियत है। सिर्फ FIR और एतराफ़ी बयान सज़ा सुनाने के लिए काफ़ी नहीं है। इसी तरह से जनाब खालिद जमील साहब ने लिखा कि 9 मई के बुनियादी मुजरम ये हैं जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमला किया, दरवाज़ा तोड़ा, अमले और वकला पर तशद्दुद किया, साबिक वज़ीर-ए-आज़म को गाड़ी में डालकर फरार हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम कार्रवाई गैर कानूनी करार दे दी। हाई कोर्ट ने मुजरमों के खिलाफ मुकदमे का हुक्म दिया। क्या इन मुजरमों के खिलाफ भी किसी किस्म की कोई कार्रवाई हुई? यही वो नुक्ता है जिस जानिब कल मैंने भी इशारा किया था। इसी बात की तरफ हमने इशारा करते हुए कहा था कि इमरान खान ने भी बड़ी वजाहत के साथ अपना एक तफसीली बयान जो है वो जारी कर दिया था। इमरान खान इस कौम के नब्बाज हैं, जानते समझते हैं तमाम तर चीज़ें। जाने से पहले तमाम तर चीज़ें उन्होंने पाकिस्तानी अवाम के सामने रख दी थी। जब उन्हें जेल में कैद किया जा रहा था, इमरान खान ने पूरा उसका एक बैकग्राउंड बताया कि किस तरह से ये सारा मंसूबा बनाया गया और बजाय ये कि उनको सज़ा दी जाए जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हयाते के अंदर आइन तोड़ा, कानून तोड़ा, जोर ज़बरदस्ती इमरान खान को वहाँ से अगवा करके ले गए और फिर सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर फैसला भी आया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़े वाज़े अंदाज में इसके ऊपर फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात की थी, उन्होंने कहा था ये जो है वो बिल्कुल सरासर गैर आइनी है, गैर कानूनी है। इमरान खान को दी जाने वाली सज़ा के हवाले से भी जब मामलात आगे बढ़े थे उसे उड़ा कर रख दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं एक अहम तरीन वीडियो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह ट्वीट भी की, मिलिट्री ट्रायल का ड्रामा इन्होंने करार दिया कि हाशिर खान दुरानी एक कारकुन जिसको आज 6 साल कैद बमुशक्कत की सजा सुनाई गई, उसकी 9 मई की वीडियो लिबर्टी चौक पर वो पुलिस को बचा रहा है। क्या यही कसूर है उसका? उसके बाद वो कोर कमांडर हाउस के अंदर भी क्या बात कर रहा है वो भी आप सुनिएगा। ये देखिएगा, ये देखिए यहाँ पर जो कारकुनान है, कारकुनान जो है यहाँ पर जमा है और इमरान खान के साथ इजहार यकजहती करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आप यहाँ देखें, कुछ कारकुनान जो है वो पुरअमन माहौल रखने के लिए बीच में मौजूद है और उनका ये कहना है कि कोई भी पुलिस से बदतमीजी ना करे, कोई भी इन पर पथराव ना करे और यहाँ पर इंतशार फैलाने वाले लोग भी मौजूद हैं। साथ बदतमीजी ना करे, आपने अपना इंसाफ लेना है, हम वैसे लेंगे इनके अंदर दूध में रह के, कोई बदतमीजी ना करे। ये हाशिर दुरानी कह रहे हैं, लेकिन वहां पर क्योंकि इंतशार फैलाने वाले लोग बाकायदा तौर पर दाखिल किए गए थे सफों में। जी, ये बाकायदा तौर पर इस बात का सबूत है। और इसी तरह से नसीम सिद्दीकी साहब ने ट्वीट किया कि मोर चुनाने वाले को 10 साल सजा और वोट चुनाने वाले को 5 साल हुकूमत, क्या इंसाफ है। साबिर शाकिर साहब ने लिखा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हवाला देते हुए PTI का कि अभी तक पब्लिक किए गए सबूत मुख्तलिफ लोगों की वीडियोज़ को जोड़ तोड़ कर बनाए गए और ISPR वीडियो पैकेज में इसके अलावा कुछ भी नहीं। कोर कमांडर हाउस और दीगर मुकदमात की CCTV फुटेज क्यों गायब की गई? इन नौजवानों को किस बुनियाद पर सजा सुनाई गई? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
और बेसिकली हुआ क्या था, ये एक छोटी सी वीडियो है तकरीबन जो है वो 1.5 सेकंड की, जो कि तमाम तरह इन चीज़ों के मुतालिक बताती है। इमरान खान ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से, एक्स अकाउंट से इमरान खान ने इसे पोस्ट किया था, वो सारे मनाजर के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बेसिकली हुआ क्या था। उसके बाद फिर जनाब ये सारा माहौल जो है वो बनाया गया और उसके बाद ये एक प्लान ड्रामा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट से पोस्ट किया गया कि 9 मई को हमारे 2 दर्जन से जायद कारकुनान को गोलियां मारकर, सीधी गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया था। किसी एक फौजी या पुलिस वाले की जान नहीं गई तो दहशतगर्दी कैसे होगी? क्या निहत्ती अवाम का पुरअमन एहतजाज दहशतगर्दी के जुमरे में आता है या उन पर सीधी गोलियां बरसाना? यह बयान भी इमरान खान ने 21 दिसंबर 2024 को दिया। और इसी तरह से अगर देखा जाए कि वो जो कहते हैं कि एक बयानिया इन्होंने बना रखा था ना कि जनाब 9 मई जो है वो कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और अब जो है वो अवाम 9 मई के खिलाफ हैं, इस किस्म की चीज़ें। लेकिन अकरम रईस साहब ने ट्वीट किया शाहिद खकान अब्बासी के हवाले से कि 8 फरवरी इनकलाब था, मैंने 10 इलेक्शन लड़े जिसमें उम्मीदवार, ये ऐसा इलेक्शन था जिसमें उम्मीदवार का निशान तक नहीं था, लोगों ने ढूंढ ढूंढ कर उसको वोट दिए। जिस उम्मीदवार को कैंपेन हत्ता के पोलिंग स्टेशन के बाहर कैंप लगाने तक की भी इजाज़त नहीं थी, उसको वोट बाकी सारी सियासी जमातों से ज़्यादा मिले। इमरान खान ने कहा हमें उम्मीद थी कि काजी फैज़ ईसा के जाने के बाद हमें सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा, लेकिन माफिया ने मेंबरान पार्लियामेंट के अगवा के जरिए आइन में तरमीम करके अदलिया पर कब्जा कर लिया और अब अदलिया को सियासी इंतकामी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जी हाँ, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब कल खुद अपने हक में वोट देकर चले गए, 6 के मुकाबले में 7 वोट के। नहीं जनाब, मैं ही जो हूँ वो इन आइनी अदालतों की सरबराही करूँगा, यही आइनी बेंच रहेगा। इन्हीं मौसूफ साहब ने ये इजाज़त भी दी फौजी अदालतों को सज़ा सुनाने की, और वहाँ पर यह कहा गया कि एक लंबी मुद्दत की सज़ा ना सुनाई जाए। पता नहीं उनके ख्याल में शायद 10 साल की मुद्दत लंबी मुद्दत नहीं होती। तो इस किस्म के लतीफ़े पाकिस्तानी अदालतों की जानिब से इस वक्त जो है वो सामने आ रहे हैं। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक, पूरी पाकिस्तानी अवाम के मुताबिक, जिनको गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर बनाया गया। फवाद चौधरी साहब सिविल नाफरमानी की तहरीक के ऐलान के बाद इमरान खान साहब की जानिब से, उसके बाद फवाद चौधरी साहब एक्टिव हुए थे, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स की स्क्रीन्स के ऊपर भी वो आए और वो कई जगह पर इस किस्म का दावा करते रहे कि उनके जनाब इमरान खान के साथ जो है वो उनकी जो है वो इमरान खान के साथ बातचीत हुई है, मुलाकातें हुई हैं, वो इमरान खान को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं ट्विटर हैंडल्स के हवाले से। इंसार अब्बासी साहब ने भी उनके मुतल्लिक खबर दी कि उनकी मुलाकात हुई है। बाज़ ज़राए ने 2 मुलाकातों की तस्दीक की, बाज़ ज़राए 1 मुलाकात की तस्दीक करते नजर आए। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत बैरिस्टर गौहर दीगर लोगों ने बताया कि जनाब इनकी तो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान से 1 मिनट की मुलाकात हुई, जिसको ये 1 घंटे पर मोहित करके बता रहे हैं। ज़रूरी ऐलान किया उन्होंने कि इमरान खान ने कह दिया है, इमरान खान ने फैसला किया है, फवाद चौधरी का तहरीक इंसाफ से ना कोई ताल्लुक है, ना वो तर्जुमान है। और आज अडयाला जेल में इमरान खान की जब अपने वकला से मुलाकात हुई तो मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल आइंदा के लाएअमल पर तबादला ख्याल किया गया, तो वहाँ उन्होंने जमाती सरगर्मी और आइंदा के लाएअमल के हवाले से बदरिया वकला खसूसी अहकामात दिए और फवाद चौधरी की जमात से अलहदगी का ऐलान जो है वो इससे पहले, क्योंकि फवाद चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान कर चुके हैं, तो इमरान खान ने उनसे लातुल्की का इज़हार करने की हिदायत दी। चुनांचे खान साहब की हिदायत के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी से मुकम्मल तौर पर लातुल्की का ऐलान करती है और वाज़ेह करती है कि फवाद चौधरी का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हरगिज़ कोई ताल्लुक नहीं, ना ही वह मीडिया, सोशल मीडिया और टीवी टॉक शोज़ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करने या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ईमा पर बयानियाँ बनाने या किसी राय को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ के तौर पर पेश करने के मजाज हैं, वो उनकी ज़ाती राय समझी जानी चाहिए। अच्छा, उसके बाद फिर ये एक और वीडियो सामने आ रही है जनाब, ये देखिए जनाब क्या, और ये साबिर शाकिर साहब ने ट्वीट किया कि मोर चोरी करने पर 10 साल कैद और वोटों की चोरी करने पर चोरों को कुरान बना दिया। ये आप देख सकते हैं, फुटेज देखिए, ये वोट किस तरह से चोरी किए जा रहे हैं। आप देखिए, ये देखिए, ये वोट चोरी किए जा रहे हैं जनाब, ये देखिए वोटों के डब्बे कैसे चोरी किए जा रहे हैं, ये देखिए अल्लाह अकबर, वोट चोरी करने पर जनाब। अच्छा, इसी तरह से जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया, बेनज़ीर शाह साहबा ने जियो ग्रुप के चैनल जियो के ऊपर बैठकर ये कहा कि ना कोई शफाफियत, ना तफसीली फैसला, ना ही कोई ठोस शवाहिद, इससे बढ़कर जजों पर दबाव और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों का झूठ, फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल करना आइन और बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी ही नहीं बल्कि इंसाफ के असूलों के भी मुनाफी है। और जावेद हाशमी साहब की भी वीडियो बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है
उन्होंने कहा आसिम मुनीर कहता है हम 9 मई में मुलव्विस लोगों को नहीं छोड़ेंगे। मैं 20 लोगों को जानता हूं जिनको ना सिर्फ उन्होंने छोड़ा बल्कि अपनी मनपसंद पार्टियों से इलेक्शन भी जो है वो लड़वाए। कह रहा है कि हमें ये सुनिए जरा। उसमें वो ये कह रहे थे हर एक को, और हर आदमी अब तो मुल्तान में कहीं आप जाएं किसी शादी पे, सोशल फंक्शन पे, किसी कैफेटेरिया पे, कैंटीन पे, हर आदमी कह रहा है कि हमें बुला के कहा था कि आप बैठ जाएं, आप नहीं जीत सकेंगे, आपको इतने पैसे दिला देते हैं, आपको इसको के बदले में अगर बनना चाहते हैं तो इतने पैसे आप हमें दे दें। तो ये बातें अब वो कहते हैं वो बात अब आम हुई है, सुनता जा शर्माता जा। सुनता जा और शर्माता जा कि 9 मई में मुलव्विस लोगों को नहीं छोड़ेंगे कह रहे थे, लेकिन खुद मैं ऐसे लोगों को जानता हूं कि जिन्हें उन्होंने छोड़ दिया, जिनमें मुराद रास की लोग मिसाल दे रहे हैं, दीगर भी कई लोगों की मिसालें हैं जिनकी टेलीफोन्स कॉल्स भी बताई गई, बाकी मामलात भी बताए गए। तो जनाब ये हैं वो सज़ाएँ फ़ौजी अदालतों से सुनाई गई जिन्हें सिर्फ और सिर्फ 14 घंटों के अंदर पाकिस्तानी अवाम ने, सोशल मीडिया ने मुकम्मल तौर पर उड़ा कर रख दिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।